तो हेलो दोस्तों, आज का सफ़र एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली आरजीपीवी के रिगार्डिंग आपको कंटेंट ज़्यादातर बेसिकली देखने को मिलता है। लेकिन आज से हम लोग AKTU जो आपका यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर, उसके कंटेंट को आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि AKTU के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है, सारे ब्रांच के स्टूडेंट को कॉमनली फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है चीज़ों को। यानी कुछ ब्रांच के स्टूडेंट को चीज़ों को फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कुछ स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो एक नई चीज़ की शुरुआत मैं कर रहा हूँ और उम्मीद मैं जताता हूँ कि आप बेहतर रिस्पॉन्स देंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मैं इसके सिलेबस को आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने है। टोटल आपको 5 थ्योरी पेपर आपके एग्जामिनेशन है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और 5 थ्योरी पेपर आपके एग्जामिनेशन है सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि थ्योरी पेपर के ही एग्जामिनेशन देने रहते हैं, तो थ्योरी पेपर आपका जो नंबर है इसके अंदर लिख रहा है, आप देख सकते हैं 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि आपको इसका जो एग्जामिनेशन है देना पड़ेगा। और जो बाकी के नंबर से आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल चीज़ों के ही रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने नज़र आ रहा होगा, सब्जेक्ट कोड आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अंदर चीज़ें सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग चलती है। तो सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं BAS 101 जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है और BAS 102 जो है वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा आपका थ्योरी पेपर है वो आपका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जो कि आपका BAS 103 है। इसी के साथ साथ आपका एक और सब्जेक्ट है जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो भी है। ठीक है, उसके बाद आपका है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड उसके बाद आपका है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ों को पढ़ना रहता है लोगों को, अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो अगला थ्योरी पेपर है आपका है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी और सॉफ्ट स्किल। ठीक है, और इसके सब्जेक्ट कोड आपके सामने ऑब्लिक दे के लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आप देख सकते हैं, जिसमें आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब है प्रैक्टिकल में, BEEE का जो लैब है वो है आपका, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का लैब है आपका, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो लैब है वो आपके सामने है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आप देख सकते हैं नंबर्स आपके थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन के जो नंबर्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। 70 नंबर का एक पेपर है। तो ये तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि BS का मतलब क्या होता है, तो ये आपका बेसिक साइंस कोर्स होता है। ES का मतलब इंजीनियरिंग साइंस कोर्स होता है और HS का मतलब आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस कोर्स होता है और VA का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, वही चीज़ है, बस सब्जेक्ट कोड बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपका BS 201 और 202, जिसमें कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगा, और BS जो आपका 203 होगा वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए है। इसी तरीके से आपका 201 सब्जेक्ट कोड बदल जाएगा, चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट और प्यार दिखाना है। और डिटेल सिलेबस की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा कंटेंट आपको दिख रहा होगा। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल वगैरह से जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 5-5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 5-5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से क्या है सारी चीज़ों को हम लोग सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना, जिससे कि हम सीक्वेंस में चीज़ों को कवर अप करते चलें। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 5 ही यूनिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सारे जो कंटेंट है आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स 1 का जो कंटेंट है आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला यूनिट आपका मैट्रिसेस है। उसके बाद आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, उसके बाद आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड, उसके बाद आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन, देन उसके बाद वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से आपके पास है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, जिसके अंदर DC सर्किट है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस AC सर्किट है,
ट्रांसफार्मर्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर डायोड एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पस ऑफ टू टर्मिनल डिवाइसेस देखनी है। यूनिट 2 के अंदर आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। यूनिट 3 के अंदर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यूनिट 4 के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 5th के अंदर आपका फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है आप देख सकते हैं, बेसिकली सी प्रोग्रामिंग इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। हम सारी चीज़ों को बहुत सीक्वेंस में लेके चलेंगे और बस आपको सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट दिखाएंगे नहीं तब तक मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो एक नए प्रयास की मैं कोशिश कर रहा हूँ नई चीज़ों को प्रोवाइड करने की। अगला सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी का है। आप देख सकते हैं इसके पूरे कंटेंट आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, आप यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सॉफ्ट स्किल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं आपके सामने है। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें आपके कह सकते हैं प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ों को ही हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज में परफॉर्म कराया ही जाएगा, तो प्रैक्टिकल को एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहने देते हैं। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना है आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि एग्जैक्टली चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस बताना है, और लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।